भारत में 2014 के बाद हर साल जाति संबंधित हिंसा की सबसे ज़्यादा खबरें सामने आईं। 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 160 मिलियन से अधिक लोगों को अछूत अनटचेबल्स माना जाता है। यह भारतीय हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए थोप दिया जाता है क्योंकि वह हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के सोपान में सबसे नीचे रखा गया है। 21वीं सदी में वर्ष 2014 के बाद देश में जाति से संबंधित हिंसा की बड़ी खबरें लगातार हर वर्ष सामने आई हैं। सार्वजनिक रूप से जाति संबंधित हिंसा का पहला मामला महाराष्ट्र में 1948 में सामने आया था। उसके बाद जाति से संबंधित हिंसा के छिटपुट मामले सामने आते गए। हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि जाति आधारित हिंसा के बहुत सारे छोटे बड़े मामले भी देश में कई जगहों पर हुए, लेकिन वह खबरों की सुर्खियों में नहीं आ सके। उनके बारे में सार्वजनिक पटल पर कोई सूचना नहीं है और न ही वह कभी बहस का मुद्दा बने। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2000 की रिपोर्ट में दलितों पर अपराध के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए थे। रिपोर्ट में सामने आया था कि हर घंटे 2 दलितों पर हत्या किया गया, हर दिन 3 दलित महिलाओं के साथ रेप किया गया, हर दिन 2 दलित की हत्या की गई और प्रत्येक दिन 2 दलितों के घरों को आग लगा दिया गया। यह आंकड़े आज के 22 साल पहले के हैं। अगर यही आंकड़े हाल ही में बीते सालों में देखे जाएं तो यह संख्या और भी ज़्यादा है। हाल ही के वर्षों में जातिगत हिंसा की कुछ बड़ी घटनाएं इस तरह से हैं। वर्ष 2015 में डांगावास में दलित हिंसा की घटना सामने आई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में गुरुवार 14 मई 2015 को जाटों और दलितों के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। वर्ष 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हिंसा के मामले सामने आए। 18 जनवरी 2016 को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की आत्महत्या ने विरोध प्रदर्शनों को हवा दी और पूरे भारत से आक्रोश और भारत में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ भेदभाव के मामले के रूप में घटना ने व्यापक रूप से मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के रूप में देखा गया। इसी साल दूसरा मामला तमिलनाडु से दिसंबर 2016 में सामने आया। एक हिंदू मुन्नानी केंद्रीय सचिव और उसके 3 साथियों ने अरियालपुर जिले के कीजमलाई गांव में एक 17 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने खुलासा किया कि हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ता दलित जात की लड़की से चिढ़ गया था, जिसने उसके गर्भवती होने के बाद उससे शादी करने पर जोर दिया था। घटना में लड़की का शव एक कुएं में फेंक दिया गया था। वर्ष 2017 में सहारनपुर हिंसा का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज संगीत बजाने को लेकर राजपूत योद्धा राजा महाराणा प्रताप के जुलूस के दौरान ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा भड़क उठी। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 16 घायल हो गए और 25 दलितों के घर जला दिए गए थे। घटना सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल से जुड़ी हुई थी। वर्ष 2018 में समरव हिंसा का मामला सामने आया। पत्रिका न्यूज़ के अनुसार 14 जनवरी 2018 की शाम को राजस्थान के जोधपुर जिले के समरव गांव में जाटों और राजपूतों के बीच हुई झड़पों में कई निर्दोष लोगों की दुकानें और घर जला दिए गए और रावला, जिसे वहां के राजा का निवास कहा जाता है, उसे भी तबाह कर दिया गया था। इसी साल दूसरा मामला महाराष्ट्र से सामने आया। भीमा कोरेगांव की जीत की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए भीमा कोरेगांव में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां सभा में आए हुए लोगों पर पीछे से हमला किया गया। इस हमले में दलित कार्यकर्ताओं को ही दोषी बना दिया गया था। इसी साल तीसरा मामला अप्रैल 2018 की शुरुआत में सामने आया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाखों लोगों ने अत्याचार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पूरे देश में विरोध किया था। इसके बाद की हिंसा में 14 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। वर्ष 2019 में पायल तड़वी की आत्महत्या का मामला सामने आया। 22 मई 2019 को 26 वर्षीय अनुसूचित जनजाति मुस्लिम स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पायल तड़वी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने परिवार को बताया था कि 3 उच्च जाति की महिला डॉक्टरों द्वारा उसे रैगिंग का शिकार बनाया गया था। सुसाइड से कुछ घंटे पहले उसने कथित तौर पर अपनी मां को इस उत्पीड़न के बारे में भी बताया था। इसी साल दूसरा मामला पंजाब से सामने आया। 7 नवंबर 2019 को एक दलित सिख व्यक्ति जिसका नाम जगमेल सिंह था, उसका अपहरण कर लिया गया। उसे प्रताड़ित किया गया और उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद संगरूर में उसकी मृत्यु हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि जातीय भेदभाव के मामले में उच्च जाति के सिख समुदाय के 4 लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे प्रताड़ित किया गया था। वर्ष 2020 में हाथरस में सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित लड़की की कथित तौर पर ठाकुर जाति के 4 लोगों ने हत्या कर दी थी।
पीड़ित परिवार के अनुसार गांव के ठाकुरों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और अपराधियों ने उसकी जीभ काट दी। न्यूज़ लॉन्ड्री के अनुसार लड़की ने अस्पताल के अंदर शूट किए एक वीडियो में यह बात कबूल की थी। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम टेस्ट किए आधी रात को चुपके से उसके शव को जला दिया था। वर्ष 2021 में लखबीर सिंह की लिंचिंग और हत्या का मामला सामने आया। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत जिले में 14 अक्टूबर 2021 की रात तरन तारण जिले के चीमा गांव के एक दलित सिख मजदूर लखबीर सिंह को निहंग सिखों द्वारा उनके इष्ट आराध्यों के अपमान के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई और उसके शरीर के अंगों को काटकर क्रूरता से लटका दिया गया। उस समय वहां 3 किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। वर्ष 2022 में इंद्र मेघवाल की हत्या का मामला सामने आया। राजस्थान के जालौर जिले में एक 9 वर्षीय दलित लड़के जिसका नाम इंद्र मेघवाल था को एक उच्च जाति के शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीटा कि वह उनके रखे पानी पीने के बर्तन से पानी पी लिया था। शिक्षक द्वारा पिटाई के 24 दिनों बाद दलित बच्चे की मौत हो गई थी।